हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें जानना है सबसे पहले कि आदर्श विलयन कहते किसे हैं। सबसे पहला तो हमारा यही आता है कि जो आदर्श विलयन का परिभाषा क्या होता है। तो याद रखेंगे, आज इस टॉपिक को पढ़ाने से जस्ट हमने आपको राउल्स का नियम पढ़ाया था। तो राउल्स का नियम हमने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया था। यदि आपने नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। या दूसरा, आप केवल लिखिए राउल्स का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आदर्श विलयन जो है ना, वो राउल्स के नियमों पर ही आधारित है। यहाँ पे आदर्श विलयन हम किसे कहेंगे, तो ऐसा कोई भी विलयन जो राउल्स के नियमों का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या कहा कि ऐसा कोई भी विलयन जो राउल्स के नियमों का पालन करता है उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं। तो इसका परिभाषा हम सटीक कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ऐसा विलयन जो प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्स के नियम का पालन करता है। उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आदर्श विलयन का आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। क्या हम कहते हैं कि ऐसा विलयन जो प्रत्येक सांद्रता और ताप पर राउल्स के नियमों का पालन करेगा उसे हम आदर्श विलयन कहते हैं। मतलब कोई भी सांद्रता हो और कोई भी ताप हो, उस पर राउल्स का नियम यदि पालन करता है तो वो विलयन अब क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है। दूसरा आते हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, देखिए आदर्श और अनादर्श विलयन ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और जस्ट इसके अपोजिट जो आदर्श विलयन है, इसके जस्ट अपोजिट होता है अनादर्श विलयन। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा विलयन जो प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्स के नियमों का पालन नहीं करता है उसे हम अनादर्श विलयन कहते हैं। यदि हम सिंपल वे में देखें तो जो आदर्श विलयन होगा वो राउल्स के नियमों का पालन करेगा, और जो अनादर्श विलयन होता है ये राउल्स के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनादर्श विलयन। तो चलिए हम परिभाषा लिख देते हैं। आप परिभाषा इसका यही लिखेंगे, ऐसा विलयन जो प्रत्येक सांद्रता व ताप पर राउल्स के नियम का पालन नहीं करता है उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जो आदर्श विलयन होता है और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। और इसको डिटेल में समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि वास्तव में राउल्स का नियम है क्या। जब आप राउल्स का नियम समझेंगे तो उसमें आपको बताया गया बहुत ही आसानी तरीके से
कि किस स्थिर ताप पर किसी भी स्थिर ताप पर कोई भी द्रव विलयन होता है तो द्रव विलयन का आंशिक जो वाष्प दाब होता है वो उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो जब आप उसमें राउल्ट्स का नियम पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको डिटेल में समझाया गया है, तब आपको समझ में आएगा कि राउल्ट्स के नियमों का पालन यहाँ पे कहा जा रहा है कि करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, और राउल्ट्स का नियम का पालन नहीं करता है इसका मतलब क्या हुआ। तो आशा करते हैं कि फिलहाल के लिए यदि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन आपके एग्जाम में आता है तो आप इस तरीके से परिभाषा इसका लिख देंगे, आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, तो आप जाइए हमारे मेन चैनल जिसका नाम है ब्रदर सर। तो वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है पूरी फिजिक्स का, पूरी केमिस्ट्री का। तो वहाँ से जाइए, आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिलेंगे। तो वहाँ से चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ाई कर सकते हैं। वहाँ पे सभी आपको चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज सभी फॉर्मूले कराए जा रहे हैं, जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो कराए जा रहे हैं, कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे आप कम समय में पढ़ाई करके अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो वहाँ से पूरा आपको सीरियस होकर पढ़ाई कराया जा रहा है। तो उस चैनल को जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए लिस्ट के अनुसार। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।